बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर है और आज हम सॉल्व करेंगे अपना प्रॉब्लम नंबर 3। चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर। प्रॉब्लम नंबर 3, द प्राइम फैक्टर ऑफ 13,195 आर 5, 7, 13 एंड 29। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर दिस। हमको मालूम करना है इस नंबर का सबसे लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर। फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल एक दिए 13,195, इसका प्राइम फैक्टर लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर बनता है 29। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हम प्राइम फैक्टर्स कैसे मालूम कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 24। इसका हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं किससे कैंसिल हो सकते हैं। ये 2 से कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि इवन नंबर है, तो ये 2 से कैंसिल हो सकता है। 2 टू 12, 2 मल्टीप्लाई बाई 12 इज़ 24, तो ये कैंसिल हो गया। 12 टू मल्टीप्लाई बाई 12 इज़ 24। अब हमारे पास आ गया 12। तो अब हम 12 को चेक करते हैं। 12 भी 2 से कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये भी जो है इवन नंबर है। तो 2 6 12, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 12 होता है, तो ये कैंसिल हो गया। अभी भी ये इवन नंबर है, तो अब भी ये 2 से कैंसिल हो सकता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 6 होता है, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये 3 आ गया। 3 से ही कैंसिल हो सकता है सिर्फ, क्योंकि प्राइम नंबर भी है। तो हम इसको कर दें 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 3। तो अब ये मिल गए प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब अगर हमको इसको प्रूव करना है कि ये हमारे प्राइम फैक्टर्स चेक करना है सही हैं या गलत हैं, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये सब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करे तो हमारा आंसर आना चाहिए 24। हम चेक करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 24। तो हमारा आंसर, हमारे फैक्टर्स बिल्कुल सही हैं। अब इसमें सबसे बड़ा अगर हमको प्राइम फैक्टर मालूम करना है तो हमारा है 3, बड़ा सबसे। तो इसी तरह हमको अब मालूम करने हैं इस नंबर का प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने आईडी की तरफ, क्रिएट करते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम 3, प्रोजेक्ट यूलर प्रॉब्लम नंबर 3। सही। अच्छा, सबसे पहले हमको क्या चाहिए होंगे, वेरिएबल्स। एक ही वेरिएबल चाहिए होगा जो कि हमारा लास्ट जो फैक्टर आएगा वो मालूम करेगा। हम ले लेते हैं लॉन्ग, क्योंकि हमारा नंबर बड़ा है हमको पता है, तो इंटीजर लेंगे तो वो एरर देगा, इसलिए हम ले रहे हैं यहाँ पर लॉन्ग। हमने लिख दिया आंसर इज इक्वल्स टू, इसको फिलहाल कर देते हैं 1। अब चलाते हैं एक और वेरिएबल ले लेते हैं इंट, जो कि हमारी इंडेक्सिंग, हमारा करंट नंबर बताएगा जिससे हम चेक कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक करा था 2 से, फिर 2 से, फिर से 2 से, फिर 3 से चेक करा। ये इंडेक्सिंग जो नंबर है हमारा, वो ये नंबर डिफाइन कर रहा होगा। इसको हम स्टार्ट करते हैं 2 से, क्योंकि हमको पता है कि सबसे पहला नंबर हमको 2 ही चेक कराना है कि 2 से ये आइदर कैंसिल हो सकता है जो हमारा नंबर है या नहीं हो सकता। तो हमने सबसे पहले इसको कर दिया 2 इंडेक्स को। फिर हमने चलाया वाइल का लूप, वाइल एक और वेरिएबल ले लेते हैं, नहीं, हाँ सही है। ये जो आंसर वेरिएबल है इसको कर देते हैं वैल्यू। इसमें हम डाल देते हैं अपनी वैल्यू। पहले हम चेक कर लेते हैं इस नंबर से, छोटे नंबर से। इसमें हम लिख देते हैं अपनी वैल्यू, और यहाँ पर एक इंट ले लेते हैं जो कि हमारा आंसर होगा, क्योंकि आंसर तो हमारा छोटा ही होगा। वैल्यू हमारी जो जा रही है वो बड़ी जा रही है, बाकी आंसर तो हमारा छोटा है, तो हम इसको कर देते हैं फ़िलहाल 1। अब चलाते हैं हम एक लूप जिसके अंदर ये सब चेक होगा। इसके अंदर दे देते हैं फ़िलहाल ट्रू, लिख देते हैं कि इन्फिनाइट हमारा लूप चले। अब यहाँ पे हमको चेक कराना है कि नंबर जो है हमारा, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था 24, तो ये 24 2 से कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे जो भी हमारा इंडेक्सिंग चल रही है उससे कैंसिल हो सकता है नंबर या नहीं हो सकता। जैसे हमारा अभी ये 13195 और हमारा फर्स्ट इंडेक्स जो है 2,
तो हमको ये चेक कराना है कि ये नंबर हमारा 2 से कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हम वैसे देखें तो हमारा ये क्योंकि इवन नंबर नहीं, ये ऑड नंबर है, तो ये 2 से कैंसिल नहीं हो सकता। लेकिन अब हमको यहाँ पे इसके लिए करना पड़ेगा, इसके अंदर हम एक और लूप चलाएंगे, क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी ये नंबर नहीं है, कुछ जैसे हमारे पास है 24 ही है, तो अब हमने देखा कि 24 हमने 2 से 3 दफ़ा इसको 24 को चेक कराया, 24 को हमने 2 से 3 दफ़ा चेक कराया। तो इसका मतलब कि जो भी हमारी इंडेक्सिंग चल रही है उसमें इंक्रीमेंट होने से पहले ही वो सारे उसकी पॉसिबिलिटीज़ चेक कर ले कि इससे कितनी दफ़ा ये कैंसिल हो सकता है हमारा नंबर, जो लास्ट फिर आ जाएगा हमारे पास ये नंबर इस तरह। तो हम यहाँ पे एक और लूप चला लेते हैं वाइल। अब इसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे जो हमने अपने पिछले दो में लगाए, पिछले दो प्रॉब्लम्स में लगाई थी मॉड्यूलस वाली, कि हम चेक करेंगे कि अगर इससे ये डिवाइड हो रहा है हमारा नंबर, फॉर एग्जांपल ये 24 है और ये 2 है, हम खोलते हैं कैलकुलेटर, जैसे 13195 हमारा जो ये नंबर है जिसको हम अभी चेक करा रहे हैं, ये हमारी वैल्यू ये हमने लिखी और इसको डिवाइड करा हमने पहले 2 से, तो हमारे पास आंसर जो आया, हमारे पास आंसर आया 0.5, मतलब हमारा आंसर पॉइंट में आया, तो इसका मतलब ये इससे डिवाइड नहीं हो सकता, कैंसिल नहीं हो सकता। फिर हमने लिखा दोबारा 13195 और हमने इसको अब डिवाइड करा 13195, अब इसको हमने डिवाइड करा 3 से, तो अब भी ये जो है हमारे पास आंसर आया पॉइंट में, तो इसका मतलब ये 3 से भी कैंसिल नहीं हो सकता। फिर हमने लिखा 13195 डिवाइड बाय 4, अभी भी हमारे पास पॉइंट में आंसर आया। अब हम इसको करते हैं 5 से, 13195 डिवाइड बाय 5, तो अब हमारे पास आंसर आ गया एक इंटीजर वैल्यू जो कि पॉइंट में नहीं है। तो हमको वही चेक यहाँ पे कराना है जो हमने पिछले दो अपने चेक कराया था प्रॉब्लम्स में। हमारे पिछले जो प्रॉब्लम्स थे कि हमको चेक करनी थी, लाइक दिस वन, चलिए तो हम यहाँ पे मॉड्यूलस चेक कराएंगे अपना, कि जो हमारा करंट नंबर चल रहा है, मतलब जो हमारी करंट वैल्यू चल रही है, लाइक वैल्यू मॉड्यूलस। अब हम इसको मॉड्यूलस चेक करेंगे इंडेक्स से, जो हमारा इंडेक्स है, लाइक अभी हमारा इंडेक्स है 2, तो हम मॉड्यूलस चेक करेंगे, इसका चेक करेंगे 2 से रिमाइंडर अगर 0 आता है। अब पिछले दो नो प्रॉब्लम्स में बता चुका कि मॉड्यूलस क्या काम करता है, रिमाइंडर देता है हमको। अब हम यहाँ पे भी यही चेक करेंगे कि अगर हमारा वैल्यू जो है मीन्स के 13195 मॉड्यूलस इंडेक्स, मतलब जो भी हमारी इंडेक्सिंग चल रही है अभी करंटली 2 है, इससे रिमाइंडर हमारा अगर 0 आता है, जब तक ये वाइल के लूप में इसलिए दे दिया कि जब तक इससे हमारा आंसर 0 आता रहे, लाइक कि हमारा मॉड्यूलस जब तक इससे 0 आता रहे इस नंबर से, मतलब कि 2 से, लाइक यहाँ पे हमारा 2 था, तो अब हमने सबसे पहले अगर हमारा आया है यहाँ पर 24, अब हम इसको चेक कराएंगे सबसे पहले 2 से, तो ये हो गया 12, तो अभी भी अब ये 12 हो गया, तो अब 12 बचा, तो अब ये दोबारा लूप चेक करेगा कि अगर ये अभी भी जो हमारा नंबर है करंट नंबर, इस ये भी अगर 2 से कैंसिल हो सकता है, लाइक हमने इसीलिए वाइल का लूप लिया है, अगर ये नंबर भी 2 से कैंसिल हो सकता है तो इसको दोबारा से 2 से ही कैंसिल करो, पहले से हमारे वैल्यू जो हमारी इंडेक्सिंग चल रही है उसके अंदर इंक्रीमेंट ना करो, अगर ये दोबारा कैंसिल हो सकता है तो इसको दोबारा कैंसिल करो। फिर इसका 6 हो गया, फिर इसका मॉड्यूलस चेक करा, अगर 0 आ रहा है जो भी हमारा नया नंबर आया है, तो इसको अगेन जो हमारा इंडेक्स था उसी इंडेक्स से चेक करो, तो ये 3। अब इसको चेक करा इसने वाइल के लूप में कि इसका मॉड्यूलस 2 से 0 आता है या नहीं आता 3 का, तो ये फॉल्स हो गई कंडीशन, तो इसने फिर अगला इंक्रीमेंट करा वैल्यू में, हमारे इंडेक्स में इंक्रीमेंट करा, ये हमारा जो इंडेक्स था कर दिया 3। अब इसने 3 से चेक करा मॉड्यूलस 0 आ सकता है या नहीं, तो इसने मिल गया इसको 0 आ सकता है और इसने 1 कर दिया, अब 1 हो जाएगा। फिर हमको करनी है कंडीशन ब्रेक, हमारा जो बाहर का लूप है बाहर वाला, इसको ब्रेक करना होगा। पहले हम इसी को चेक करा लेते हैं कि अभी ये अगर 0 आ सकता है, तो इसको हम जो कर रहे हैं यहाँ पर हम कर रहे हैं डिवाइड, मीन्स के 2 डिवाइड 24 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर करता हूँ 24 डिवाइडेड बाय 2 12,
तो हमारे पास अगला जो हमारा आंसर आता है, हमारे पास हमारा नंबर आ जाता है 12। तो हमको यहाँ पे वही करना है, जो हमारी वैल्यू है करंट, उसी वैल्यू को हमने डिवाइड करना है, उसी वैल्यू को डिवाइड करना है हमारे इंडेक्स से। जो भी हमारा इंडेक्स है, सॉरी ये 3 नहीं, इंडेक्स है, जो भी हमारा इंडेक्स है उससे डिवाइड करना है। मीन्स के हमारी करंट वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर है अभी 24, उसको हमने डिवाइड करा, हमारा इंडेक्स है करंटली अगर 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। फिर ये वाइल के लूप में यहीं पर यहाँ पर जो बताया कि वाइल के लूप फिर ये चेक करेगा, अगर ये 2 फिर से 12 जो है 2 से कैंसिल हो सकता है, फिर ये अगेन डिवाइड करेगा 12 को इस दफ़ा और 2 से ही, फिर ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा बच जाएगा 0। फिर यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ पे फिर 6, फिर ये चेक करेगा हमारे इस कंडीशन को कि अगर ये ट्रू हो रही है तो फिर ये अगेन, अगर ट्रू होती है तो फिर ये अगेन यही डिवाइड करेगा 3 6 और 0। फिर अगेन ये चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी अगर, तो फिर इस दफ़ा ये कर देगा इंक्रीमेंट। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये यहाँ पे कर दे हमारा जो भी इंडेक्स है उसके अंदर प्लस प्लस, मीन्स के इंक्रीमेंट कर दे। और फिर अब ये 3 हो गई हमारी इंडेक्सिंग, अब यहाँ पर आया 3 हो गई, और हमारी जो करंट वैल्यू हो गई वो हो गई मिसाल के तौर पे 6, सॉरी 3, हमारी वैल्यू भी 3 है और हमारी इंडेक्स भी 3 है। अब इसने डिवाइड जब करा तो आ गया हमारा आंसर 1। फिर इसने 1 को चेक करा मॉड्यूलस के 0 आ सकता है या नहीं आ सकता, तो वो नहीं आया 1 से 0 मॉड्यूलस। तो फिर इसने ये लूप बंद करा, फिर इसने करा इंक्रीमेंट। लेकिन हमको इंक्रीमेंट करने से पहले हम चेक करा लें कि अगर हमारी वैल्यू जो लास्ट में 1 हो गई है, तो फिर जो हमारा लूप है उसको कर दे ब्रेक। इफ़ वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1, देन हमारे लूप को कर दे ये ब्रेक। इसी वजह से ये ब्रेक यहाँ पे मेरे को करना था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे इन्फिनाइट लूप चलाया था, लाइक ट्रू, ये जो ट्रू लिख दिया था इसका मतलब होता है कि इन्फिनाइट लूप तुमने चला दिया। अच्छा, अगर ये वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, वैल्यू 1 हो जाती है, 1 से छोटी 1 ही होगी वैसे तो, सिर्फ छोटी तो नहीं होगी, तो हम इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, वैल्यू इक्वल्स टू 1, देन ब्रेक। लेकिन ब्रेक से पहले हमको हमारा जो आंसर है वो हमारा सेव भी कराना है, हमारी इंडेक्सिंग, लाइक के जो हमारा आंसर है उसको हम कर देते हैं इंडेक्स, और यहाँ पे हम करा देते हैं console डॉट राइट लाइन इंडेक्स को प्रिंट करा देते हैं, सॉरी आंसर को प्रिंट करा देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर, फॉर एग्जांपल जो इन्होंने एग्जांपल दिया हमने यही नंबर अभी लिखा है यहाँ पर 1391, तो हमारा आंसर आना चाहिए 29। चेक कर लेते हैं हम, सही हमारा आंसर आ गया 29। तो मतलब हमारी कंडीशन बिल्कुल सही है ये। तो अब हम कर देते हैं अपना नंबर ये जो इन्होंने हमसे मांगा हुआ है जिसका आंसर, तो हमारा आंसर आ गया 6857। इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे चेक कर लेते हैं लॉगिन का, मैंने आपको बताया हुआ है पिछले दोनों ट्यूटोरियल्स में, प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 जहाँ हमने सॉल्व करे थे कि लॉगिन किस तरह करना है। और यहाँ पर अब हम लिखते हैं अपना आंसर और यहाँ पे एक कोड डालते हैं 75117। चेक करते हैं कि आंसर हमारा सही है या गलत है। तो हमारा आंसर है सही, सही है। तो इसके लिए प्रॉब्लम नंबर 3 हमारी सॉल्व हो गई है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।